बुरे का अंजाम बुरा ही होता है। अगर हमने बुरा किया है तो उसका अंजाम भी बुरा ही होगा। अगर हम ये ख्वाहिश रखें कि बुरा करने के बाद हमारे साथ अच्छा किया जाए तो ये महज हमारी सोच है। जो बोया है काटना भी वही पड़ेगा। मेरा नाम गजल है। मेरी उम्र 50 साल है। मेरे अब्बा एक टीचर थे, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाया करते थे। मैं जब 8 साल की थी तभी मेरी अम्मा हार्ट अटैक से वफात पा गई। बड़े हुए तब भी पता न चला कि आखिर अम्मा को इतनी छोटी उम्र में हार्ट अटैक आना कोई मामूली बात न थी। लेकिन कभी जान नहीं पाई कि आखिर अम्मा को क्या परेशानी थी। मैं चूंकि छोटी थी और अम्मा के साथ बहुत मानूस भी थी, मेरे अब्बा को सब घर वालों ने कहना शुरू कर दिया कि दूसरी शादी कर लो। पहले पहल तो अब्बा नहीं माने। मैं 10 साल की हो चुकी थी। एक रोज मैं स्कूल से आई तो हैरत की इंतहा न रही जब दादी ने मुझे मेरी सहेली की तरफ भेज दिया। जिस सहेली से मेरी दादी हमेशा चिढ़ती थी, आज वो ही सहेली दादी को इतनी प्यारी हो गई कि मुझे उसके घर भेजने पर राजी हो गई थी। मैं भी खुशी खुशी अपनी सहेली के घर चली गई। रात के वक्त जब घर आई तो घर में हल्की फुल्की हलचल थी। मुझे सब बहुत अजीब लगा। इतने लोग क्यों थे और कहाँ से आए थे? मैं उनमें से किसी को नहीं जानती थी। सब लोगों के दरमियान 2 लोगों को देखकर मेरी हैरानगी की इंतहा न रही। दोनों ही सजे संवरे शायद अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर रहे थे। मेरी सबसे पहली नजर अपने अब्बा पर गई जो दुल्हा बने बैठे थे। मेरे जैसे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं थी। वक्त और हालात ने वक्त से पहले समझदार बना दिया था। मैंने अब्बा के साथ बैठी खातून को देखा जो बहुत जवान थी और अब्बा से तो कई गुना ज्यादा छोटी लग रही थी। मेरी हैरत से आंखें फटी की फटी रह गईं जब दादी ने अब्बा को उस लड़की के साथ कमरे में भेज दिया। मैं दादी को हैरत से देखने लगी कि ये क्या हो रहा था। ये कैसा जुल्म है जो सबने मुझ पर कर दिया था। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की को मेरी माँ का ओहदा दे दिया गया था। मैंने जब दादी से पूछा कि ये क्या हो रहा है तो हैरत से आंखें फटी की फटी रह गई जब दादी ने कहा कि तेरे बाप का घर आबाद किया है ताकि तू आबाद हो सके। मुझे दादी की बात की समझ ना आई, लेकिन मेरे लिए अभी ये ही गम काफी था कि मेरे अब्बा ने शादी कर ली है। मैं रोती धोती अपने कमरे में चली गई और सारा दिन इसी सोच में गुजार दिया कि अब क्यों अब्बा ने शादी की, और वो भी खुद से इतनी छोटी लड़की से जिसका कोई जोड़ नहीं था। अगले रोज मैं उस लड़की का रवैया देखकर परेशान हो गई थी। घर के मुलाजिमीन पर ऐसे हुक्म चला रही थी जैसे घर की पहली मालिकन यही हो और न जाने कब से वहां रह रही हो। मुझे अपनी सौतेली माँ का ये रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया था। मेरी अम्मा ने तो कभी किसी से सख्ती से बात भी नहीं की थी। मुझे तो उसे अम्मा कहते भी शर्म महसूस हो रही थी। मुझसे कुछ साल बड़ी लड़की मेरी माँ नहीं हो सकती थी। मैं नाश्ते की मेज पर गई तो वहां पहले से ही अब्बा की दूसरी बीवी बैठी हुई थी। मैंने भी जाकर नाश्ता करना शुरू किया। अभी पराठे पर हाथ रखा ही था कि मेरी रूह कांप गई जब मेरी सौतेली माँ ने मेरे आगे से पराठे की प्लेट छीन ली। मैं इस सब के लिए तैयार नहीं थी, तभी अचानक उफ्ताद पर बौखला गई और मुंह से हल्की सी चीख निकल आई। लेकिन अगले ही लम्हे मैं साकत अपनी सौतेली माँ को देखने लगी जब अब्बा की बीवी ने मेरे चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। मुझे इस सब की समझ ना आई कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। मुझे थप्पड़ मारना या मेरे आगे से नाश्ता खींचने का मकसद क्या था? इतनी देर में दादी बाहर आई तो मैं रो रही थी। दादी ने मुझसे पूछा कि क्या हुआ है, तो मेरी सौतेली माँ ने बहुत मासूम बनकर मेरी दादी को कहा कि मैं पराठा ना खाऊं क्योंकि ये मैदे को खराब करता है और मैं मोटी हो जाऊंगी तो रिश्ते नहीं आएंगे देखने के लिए। मेरी सौतेली माँ मेरे भले के लिए ये सब कर रही है और उल्टा मैं उनसे बदतमीजी कर रही थी। मुझे तो हैरत का शदीद झटका लगा अपनी सौतेली माँ का कारनामा सुनकर। मेरी दादी गुस्से से मेरी तरफ देखने लगी। इससे पहले कि मैं कुछ कहती, दादी ने मुझे झड़क कर वापस कमरे में भेज दिया। मैं दुख से नढाल यही सोच रही थी कि कल की आई लड़की मुझसे ज्यादा सच्ची है। रात के वक्त जब अब्बा घर आए तो मैंने उनको बताना चाहा, लेकिन मेरी सौतेली माँ ने अब्बा को अपने ध्यान में लगा लिया ताकि मैं उनको कुछ ना बता सकूं। कई दिन ऐसे ही गुजर गए। पहले वाली बहारें अब खत्म हो चुकी थी। माँ की छाँव अब धूप में बदल चुकी थी। पहले अम्मा मेरे खाने पीने का ख्याल रखा करती थी, अब किसी को परवाह तक नहीं थी। अब्बा भी सारा दिन काम में मसरूफ रहते और जब घर आते तो मेरी सौतेली माँ उनको अपने कामों में उलझाए रखती। वक्त गुजरता गया। मेरे ही घर में अब मैं कोई मायने नहीं रखती थी। अब्बा की नई शादी के 1 साल बाद ही दादी का इंतकाल हो गया। अब्बा हर वक्त सौतेली माँ के पीछे लगकर मुझे डांटते रहते। मैं हर वक्त अपनी अम्मा को याद करके रोती तो मुझे रोने भी न दिया जाता। जब मैं रोती उस रात मेरे अब्बा से मेरी शामत आ जाती, क्योंकि सौतेली माँ अब्बा को भड़का देती कि मैं इतना प्यार करती हूँ फिर भी ये रोती रहती है। सब तो यही सोचेंगे कि मैं खुश नहीं हूँ और सौतेली माँ मुझ पर जुल्म करती है, जिस पर अब्बा गुस्से में आ जाते और मुझ पर हाथ उठा देते। मेरी सौतेली माँ जो चाहती थी वो सब हो रहा था। सबको मेरे खिलाफ कर दिया था। बहुत मुश्किल से मैंने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया तो मेरी जान छूटी।
मैंने हॉस्टल में रिहाइश की और महीने बाद घर जाती थी, वो भी बस नाम का। सुबह जाकर शाम में पढ़ाई का बहाना कर कर वापस आ जाती थी। इस बात पर भी मेरी सौतेली अम्मा काफी शोर मचाती, लेकिन हैरत की बात यह थी कि अब्बा मुझे वापस आने से ना रोकते। एक रोज मैंने अपने घर रहने का सोचा। मैं एक रात रहने के लिए गई। रात के वक्त जब मुझे कमरे में घुटन सी महसूस हुई तो मैं बाहर आ गई। थोड़ी चहलकदमी करने के बाद जब मैंने अपने कमरे में जाने का सोचा तो मेरी नजर अपने अब्बा के कमरे पर पड़ी, जो मेरे कमरे से 2 कमरे छोड़कर था। हल्का सा दरवाजा खुला होने की वजह से अंदर से रोशनी आ रही थी। मेरे अब्बा को रात लाइट ऑफ करके सोने की आदत थी। मुझे अंदाजा हुआ कि मेरे अब्बा जाग रहे हैं, तो दिल में एक छोटी सी ख्वाहिश आई कि क्यों ना अब्बा के साथ जाकर कुछ बातें करूं। मैं अपने दिल की बात पर आमीन करती अब्बा के कमरे में चली गई, जहां अब्बा कोई किताब पढ़ने में मसरूफ थे और सौतेली अम्मा पास बैठी बातें कर रही थी। अभी मैं अंदर कदम रखती अब्बा और उनकी बीवी की बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मुझे अपनी समात पर यकीन नहीं हुआ जब सौतेली अम्मा ने अब्बा से कहा कि आप गजल को घर बुला लें, हॉस्टल ना भेजा करें। जिस पर अब्बा ने कहा कि फजूल में अपनी माँ जैसी है ये भी, इसे उधर ही रहने दो, जान छुट्टी हुई है, पैसा भी अगले महीने से भेजना बंद करता हूँ, पढ़ा रहा हूँ यही बहुत है। खुद कमाए खुद खाए, घर आएगी तो फसाद ही डलवाएगी अपनी माँ की तरह, जिसको मेरी खुशी की परवाह तक नहीं थी। मुझे ये सब सुनकर बहुत गहरा सदमा लगा। मुझे ऐसा लगा अपने ही घर में मुझे हर शय काटने को दौड़ रही थी। मैं अब्बा के बारे में क्या सोचती थी और अब्बा मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। मैं वहां से रोती धोती वापस अपने कमरे में आ गई। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं उसी वक्त वापस से हॉस्टल चली जाऊं। अब तो मुझे नई फिक्र सताने लगी थी कि अगले महीने से मैं फीस कैसे दिया करूंगी, और 2 साल बाद तो मेरे लिए इस घर में जगह भी नहीं होगी। मैंने अब नौकरी करने का सोचा था। अगले रोज ही मैं वापस से हॉस्टल चली गई थी। मेरी रूममेट जो खुद भी जॉब कर रही थी, मैंने उससे बात की तो उसने मुझे भी अपने ऑफिस में नौकरी पर लगवा दिया। तनख्वाह अच्छी थी, जिससे मेरी फीस और महीने का खर्चा आसानी निकल रहा था, लेकिन अब मुझे रिहाइश की भी फिक्र थी। सारी जिंदगी तो हॉस्टल में नहीं रह सकती थी। तभी मैंने 2-3 स्टूडेंट से कहकर अपनी ट्यूशन का इंतजाम किया। मैं यूनिवर्सिटी पढ़ने के बाद 3 लड़कों और 1 लड़की को ट्यूशन पढ़ाया करती थी। एक रोज मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरी यूनि जाते ही बहुत से स्टूडेंट्स मेरे पास ट्यूशन के ऑफर लेकर आए कि मैं उन्हें ट्यूशन पढ़ाऊं। मुझे बहुत खुशी महसूस हो रही थी। उनमें से एक मेरी क्लास का लड़का भी था। वो देखने में बला का खूबसूरत जवान था, लेकिन मेरा काम बस पढ़ाना था, सो उसे भी पढ़ाना शुरू कर दिया। 3 महीने का वक्त ऐसे ही गुजर गया। अब्बा ने अपना कहा सच कर दिखाया था। 1 महीने बाद ही अब्बा ने मुझे खर्चा देना बंद कर दिया था। मेरा क्लासमेट मेरा बहुत ख्याल रखता था। पहले पहल मुझे लगा कि वो मेरी फिक्र करता है, मेरा दोस्त बन गया है, इसीलिए मेरी परेशानी लेता है। लेकिन एक रोज मेरी हैरत की इंतहा न रही जब उसने मुझसे मोहब्बत का इजहार किया और कहा कि मुझसे शादी करना चाहता है। वो भी मेरी तरह पार्ट टाइम जॉब करता था। उसकी फैमिली में बस एक बहन थी जो उसी के साथ रहती थी। घर बार की तरफ से काफी अमीर था। अब्बा अम्मा का एक कार एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया था। अली के अम्मा अब्बा के इंतकाल के बाद किसी ने उसको कभी नहीं पूछा था, इसीलिए उसने भी सबसे राब्ता खत्म कर दिया। मैंने भी अपनी सारी दास्तान सुना दी, लेकिन उसका कहना था कि एक बार अपने घर वालों को बता दूं। मैं भी यही सोचकर अब्बा को बताने घर पहुंच गई। अब्बा को देखकर अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मेरी आंखें अब्बा को देखकर फटी की फटी रह गई जब अब्बा को अजीब अजीब हरकतें करते देखा, जैसे वो अपने होश में नहीं थे। अब्बा को न जाने क्या हो गया था और अम्मा न जाने कहाँ थी। मैं काफी देर परेशान रही। फिर रात के वक्त जब अब्बा संभले तो मैं उनके पास गई। उनकी आंखों में अजीब सी बेचैनी थी, जैसे वो कुछ कहना चाहते हो लेकिन कह नहीं पा रहे थे। मैंने अब्बा से कहा कि मुझे उनसे कुछ बात करनी है। जैसे ही अब्बा ने इजाजत दी मुझे बोलने की, मैं अभी कुछ कहती कि मेरी सौतेली अम्मा कमरे में आ गई और अब्बा को दूध का गिलास देने लगी। अब्बा ने दूध पीने से मना किया तो मेरी अम्मा ने जबरदस्ती की और अब्बा को दूध पिला दिया। दूध पीने के आधे घंटे बाद ही अब्बा को मतली होने लगी। मैंने अम्मा से बोला कि अब्बा की तबीयत ठीक नहीं है, इनको अस्पताल ले जाएं, जिस पर अम्मा ने कहा कि वो इलाज करवा रही हैं अब्बा का, मैं फिक्र ना करूं। अगले 2 रोज मुझे मुसलसल अब्बा की तरफ रहना पड़ा। फिर आखिरकार मुझे अब्बा से बात करने का मौका मिला तो मैंने जल्दी से अब्बा से कह दिया कि मुझे अपनी पसंद से शादी करनी है। अब्बा ने हैरत और बेयकीनी से मेरी तरफ देखा। अम्मा न जाने कहां से पीछे से आ गई और आते ही बैंड डालना शुरू कर दिया, जैसे कोई मर गया हो। मुझे न जाने क्या क्या सुनाया, बदकिरदार और बहुत से ऐसे गलीज अल्फाज मेरी जात के लिए बोले थे। अब्बा भी होश में थे तभी मेरे चेहरे पर थप्पड़ रसीद कर दिया। मैं बेयकीनी से अब्बा की तरफ देखने लगी। अब्बा ने मेरा यूं ही जाना बंद कर दिया। कुछ ही दिन गुजरे थे कि मैंने घर से भागकर उसी लड़के से निकाह कर लिया जो कि मुझसे बहुत मोहब्बत करता था। जिंदगी बहुत प्यारी हो गई थी।
जैसे सब गमों के बादल छट गए थे। खुशियों की बहार चारों तरफ अपना शोर मचा रही थी। मैं भी बहुत खुश रहने लगी थी। मेरा शौहर मुझसे बहुत प्यार करता था, मेरी हर जरूरत का ख्याल रखता था। मुझे यकीन नहीं होता था कि मेरा शौहर मुझसे इतनी मोहब्बत भी कर सकता है। एक रोज मेरा शौहर काम से घर आया तो उसका गुस्से से बुरा हाल था। मुझे बहुत हैरत हुई कि आखिर मेरे शौहर को हुआ क्या है। सुबह तक तो बिल्कुल ठीक थे। शौहर आते ही खामोशी से सो गया। मुझे बहुत हैरानगी हुई। शादी के 3 महीने गुजर चुके थे, लेकिन आज तक मेरे शौहर ने मुझसे ऐसा रवैया नहीं रखा था। मैंने अपने शौहर को कुछ ना कहा और सारी रात आंसू बहाती खुद भी सो गई। सुबह भी शौहर गुस्से में नाश्ता किए बगैर मेरे उठते ही घर से चले गए और रात मेरे सोने के बाद घर वापस आए। मैं बहुत परेशान रहने लगी थी कि मेरे शौहर को हुआ क्या है। इतवार का दिन आया तो मेरा शौहर घर पर ही मौजूद था, लेकिन ना होने के बराबर। सारा दिन फोन हाथ में पकड़े न जाने किससे बातें करता रहा। अब तो मेरी जान निकलने लगी थी। आखिर मेरे शौहर को हो क्या गया है। मैंने शाम के वक्त जब अपने शौहर से बात करना चाही तो थकावट का कहकर मेरा शौहर सो गया। अब तो मेरी बस हो गई थी। मैं रोती सारी सारी रात अपने शौहर के रवैये के बारे में सोचती रहती। अब तो उसका रवैया बद से बदतर होता जा रहा था। मेरे शौहर ने मुझ पर हुक्म चलाना शुरू कर दिए थे। एक रोज मेरे शौहर ने मुझे अपने कपड़े धोने का कहा तो मैंने रोते हुए इनकार कर दिया कि मैं क्यों धोऊं कपड़े जब मेरे लिए आपके पास वक्त नहीं है। शादी से पहले तो बहुत ख्वाब दिखाए थे कि मेरी आंख में कभी कोई दुख नहीं आने देंगे, लेकिन अब तो जैसे मैं कोई मान ही नहीं रखती। मेरे बोलने पर अपने शौहर का जवाब सुनकर तो जैसे मैं सत्ते में चली गई थी। जब मेरे शौहर ने कहा कि हाँ, कोई मानी नहीं रखती, न जाने क्यों मुझसे शादी कर ली। मेरे शौहर को मुझसे शादी करने के बाद अपनी गलती का एहसास हुआ था कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। मेरे शौहर की बहन मुल्क से बाहर रहती थी। उसका रवैया भी लिए दिए वाला था। मैं नहीं जानती थी कि ऐसा क्यों किया जा रहा है मेरे साथ, लेकिन मैं गमों की मारी जो कुछ देर के लिए आसमान पर उड़ने लगी थी, मेरे शौहर ने खींच कर ना सिर्फ मुझे जमीन पर पटका था बल्कि मुझे जमीन में दफन कर दिया था। हालात मजीद बदतर हुए तो अब मेरे शौहर का हाथ मुझ पर उठने लगा था। बात बात पर वो मुझ पर हाथ उठा देता और मैं खामोशी से अपना कसूर ही तलाश करती रहती। घर से भाग कर शादी की थी। शिकवा करती भी तो किससे, खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली थी। वक्ती तौर पर ख्वाब दिखाने वाला हमारी जिंदगी मौत का हाकिम बन जाता है। जब दिल चाहे तो जिंदगी बख्श दी और जब दिल चाहे सांसें खींच ले। जब इंसान को अपनों से मोहब्बत, प्यार और तवज्जो ना मिले तो वो बाहर उसी प्यार तवज्जो की तलाश में रहता है। इस सब में अक्सर तो वो अपनी तलाश मुकम्मल कर लेता है और कभी कभी गलत हाथों में लगकर खुद को मजीद बर्बाद कर लेता है। मेरे साथ भी यही हो रहा था। औरत मोहब्बत के बगैर रह लेती है, लेकिन इज्जत के बगैर नहीं रह सकती। मुझे भी अपने शौहर से जब तक नफरत मिलती रही मैं उसका साथ देती रही, लेकिन जब मेरी इज्जत मुझसे छीन ली और जब जगह जगह मुझे रुस्वा किया गया तो मुझे तलाक से बेहतरीन कोई फैसला ना लगा। अब गलती की थी तो भुगतनी भी थी। मैं घर बसाना चाहती थी, लेकिन शादी के बाद उसने मेरा जीना हराम कर दिया था और आखिर तलाक देकर घर से निकाल दिया। मैं वापस अम्मा के घर आ गई। दिल भी कांप रहा था कि न जाने अब्बा मेरे साथ क्या सलूक करेंगे, लेकिन अब मेरे पास और कोई राह नहीं बची थी। जिसकी खातिर मैं अपना घर छोड़ कर गई थी उसने बीच रास्ते में ही मुझे छोड़ दिया था। मैं घर गई तो अब्बा अम्मा मुझे देखकर हैरान रह गए। शादी के 6 महीनों ने मेरी हालत बदल कर रख दी थी। बदला तो और भी बहुत कुछ था। अब्बा बदल गए थे। जवान जहान ताकतवर इंसान अब झुर्ली ज़दा हालत में था। आंखों के नीचे स्याह हल्के नुमाया थे। मैं घर के अंदर गई तो मेरी सौतेली माँ ने मुझे घर के अंदर आने से रोक दिया और घर से निकल जाने का कहा। मैं रोती हुई अब्बा के पैरों में गिर गई और उनसे रहम की भीख मांगने लगी कि मुझे घर से ना निकाले। जो खता मुझसे हुई है अब्बा, जो दिल चाहे मुझे सजा दे सकते हैं, लेकिन मुझे घर से बेघर ना करें। मेरे पास सर छुपाने के लिए छत का सहारा नहीं है। अब्बा ने मेरे सर पर हाथ रखा तो मुझे हैरत का शदीद झटका लगा। अम्मा तो अब्बा के हाँ करने पर ही तन फन करती कमरे से चली गई थी। अब्बा को लकवा होने की वजह से उनसे बोलना मुश्किल हो रहा था। फिर भी अब्बा कुछ कहना चाह रहे थे, लेकिन मेरी समझ से बिल्कुल बालातर था। अब्बा ने मुझे अपने पास बिठाया। घर आकर तो जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। मुझे अपने घर में अभी एक रोज नहीं गुजरा था कि अगली सुबह मेरे लिए एक नया तूफान लेकर आई थी। सुबह होते ही जैसे सब खत्म हो गया था। मेरे सर से छत, मेरे पैरों से जमीन खींच ली गई थी। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, ख्वाह जो मैं देख रही हूँ वो सच भी है या नहीं। मेरे सामने अब्बा की लाश पड़ी हुई थी जिस पर अम्मा बैंड डाल रही थी। अम्मा के जाने के बाद अब्बा जैसे भी थे मेरे अब्बा थे।
मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं अपने अब्बा को ऐसे खो दूंगी। मैं रोती हुई अपने अब्बा के पास गई और उनसे लिपट कर रोने लगी। लोगों ने मुझे बहुत ताने दिए। मेरे घर से भाग जाने पर सब आपस में बातें कर रहे थे। कुछ तो मेरे मुंह पर यह कहकर जा रहे थे कि मैं अपने बाप को खा गई हूँ। इतनी बातें सुनने के बाद तो अब मुझे भी यकीन होने लगा था कि मैंने अपने अब्बा को मार दिया है। मेरी एक गलती ने मुझे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। अब्बा की तदफीन के बाद सब मेहमान घर से जा चुके थे। सौतेली अम्मा सबके सामने ऐसे आंसू बहा रही थी जैसे अब्बा से सबसे ज्यादा प्यार बस अम्मा ही करती थी। मैं अपने घर में रहने लगी थी जहाँ रोज ताने सुनने पड़ते थे। अम्मा बात बात पर मुझे ताने देती, कभी भगोड़ी कहती तो कभी डायन जो अपने अब्बा को खा गई। मुझे बहुत रोना आता, लेकिन अब क्या किया जा सकता था। इन तानों को अपनी जिंदगी का हिस्सा समझकर मैं सब बर्दाश्त करने लगी थी। सारे मुलाजिम होने के बावजूद भी मैं सारे घर का काम करती और जब थक कर कमरे में लेटती तो मेरी सौतेली माँ बातें सुनाने आ जाती। घर में बस अब एक ही मुलाजिमा बाकी रह गई थी जिसके साथ मेरी काफी सलाम दुआ हो गई थी। वो मुझे अब्बा की बातें सुनाया करती थी। अब्बा के साथ अम्मा का रवैया बहुत गलत था, ये बात भी मुझे मुलाजिमा से ही पता चली थी। मैंने मुलाजिमा से पूछा कि अम्मा सारा दिन क्या करती थी। तभी उसने बताया तो मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जब उसने बताया कि जब अब्बा काम पर जाते तो सौतेली अम्मा भी तैयार होकर बाहर निकल जाती और अब्बा के आने से पहले घर आती थी। अक्सर तो अब्बा के आने के बाद आती थी। मुझे बहुत हैरत और तजस्सुस हुआ कि आखिर अम्मा जाती कहाँ थी। अब्बा से इद्दत तभी मुकम्मल हुई थी कि अम्मा फिर से अपनी रूटीन पर आ गई थी, तैयार होकर जाती। एक रोज मैं भी तजस्सुस के मारे अम्मा के पीछे निकल गई। छुपते छुपाते मैं अम्मा तक पहुंच गई जो एक सुनसान जगह पर जाकर रुक गई थी। मुझे हैरत का शदीद झटका लगा जब मैंने अम्मा को किसी अजनबी मर्द से मिलते देखा। आदमी का चेहरा वाज़ेह नहीं था, लेकिन अम्मा की हरकत पर मेरे कदम मन मन भारी हो गए थे जब अम्मा उस अजनबी आदमी के गले से लग गई। मैं हैरत और गमो दुख से घर वापस लौट आई और बेसाख्ता अपना मुवाजना अपनी सौतेली माँ से करने लगी। एक मैं थी जिसने अपना घर बचाने के लिए मार पीट तक बर्दाश्त की और यहाँ अब्बा के साथ ही अम्मा बुरा रवैया इख्तियार करती रही कि बिलाखिर वो इस दुनिया से ही चले गए। एक रोज मैं सुबह उठी तो किचन में बहुत से पकवान मौजूद थे जो बहुत लजीज भी थे, लेकिन हैरत की बात यह थी कि आखिर रात के वक्त कौन आया था जिसके लिए इतना इंतजाम किया गया था। तजस्सुस तो हुआ था, लेकिन मुलाजिमा के अलावा कोई नहीं था जो मुझे बता सकता, लेकिन वो भी उस वक्त अम्मा के कमरे में थी। मैंने कुछ देर इंतजार किया और फिर अपने कमरे में चली गई। अब तो हर दूसरे दिन ऐसे ही लवाजिमात तैयार किए जाते। एक रोज मैंने मुलाजिमा से पूछा कि घर में कौन आता है रात के वक्त जिसके लिए इतने पकवान तैयार किए जाते हैं। तो पहले तो वो खामोश रही, फिर बोली तो उसकी बातों पर मेरी रूह कांप गई जब उसने कहा कि अपने ही अपनों को मारते हैं और तुम्हें भी तुम्हारे अपनों ने ही मारा है। घर की मुलाजिमा कहने लगी कि तुम्हारे शौहर से अलग किसने किया है ये तुम नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ। ये जुल्म तेरे साथ तेरी माँ ने किया है। आज रात उसके कमरे में जाके देखना, तुझे सब समझ आ जाएगा। मुझे लगा मेरी सांस बंद हो जाएगी। आखिर मेरा रिश्ता खत्म होने में मेरी सौतेली माँ का क्या हाथ था। अब तो मुझे रात होने का इंतजार था, लेकिन मेरा सोच सोचकर दिल बैठा जा रहा था कि आखिर क्या होगा। रात हुई तो जैसे मेरा इंतजार खत्म हुआ, मैं अपने कमरे में गई तो अम्मा किचन में चली गई। मैंने सोने का नाटक किया। किचन से खटपट की आवाज आने लगी। मैंने थोड़ा सा दरवाजा खोलकर किचन में झांका तो अम्मा खाना बनाने में लगी हुई थी और फिर थोड़ी देर बाद इधर उधर देखती अपने दुपट्टे से बंधी हुई कोई पर्ची निकाली और उसमें से कुछ सफेद पाउडर तमाम खानों में डाल दिया। खाना तैयार करके जब वो कमरे में गई तो मैं भी रात के अंधेरे का फायदा उठाकर अम्मा के कमरे में चली गई तो जैसे आसमान फट पड़ा, क्योंकि मेरा साबका शौहर बड़ी शान के साथ कमरे में सोफे पर विराजमान था और मेरी अम्मा उसकी खिदमत में ऐसे धुत थी जैसे कोई मुलाजिमा अपने मालिक के आगे खाना पेश करती है। मेरा साबका शौहर मुस्कुराता हुआ एक एक खाना चखने लगा। मेरी हैरत की इंतहा नहीं रही जब मेरा शौहर भी अब्बा की तरह अपने होश खोने लगा और अपनी जगह बेहोश हो गया। मेरी तो रूह कांप गई थी। मुझे अपने कदमों पर खड़े रहना मुश्किल लग रहा था। मैं जल्दी से मुर्दा कदमों से अपने कमरे में चली गई। ये सब क्या था मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी। आखिर मेरे साबका शौहर का मेरी सौतेली अम्मा से क्या ताल्लुक था, और जो ताल्लुक मैं सोच रही थी वो सोच ही मेरी जान ले रही थी। मैंने बहुत मुश्किल से रात गुजारी। अगले रोज जब अम्मा तैयार होकर बाहर गईं तो मैंने मुलाजिमा के साथ मिलकर एक प्लान बनाया और अम्मा के कमरे की तलाशी लेने का सोचा ताकि कोई सुराग मिल सके कि आखिर ऐसा क्या है जो अम्मा हमसे छुपा रही है। मुलाजिमा को बाहर खड़ा करके मैं अम्मा के कमरे में गई।
बज़ाहिर तो कुछ नजर नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से अम्मा के कपड़ों वाली अलमारी खोली, उसमें चीजें इधर उधर करके देखी तो हैरत हुई जब अलमारी के एक कोने में कुछ पेपर्स पड़े थे। मैंने वो पेपर्स पकड़कर अभी पढ़ने शुरू किए ही थे कि कमरे का दरवाजा खुलने पर मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मेरा वजूद कांपने लगा। मेरी सौतेली माँ क्या थी, हम में से कोई भी नहीं जानता था। अभी मैं पेपर छुपाने ही वाली थी कि मुलाजिमा की आवाज पर मेरी सांस में सांस आई। मैंने मुड़कर मुलाजिमा को देखा तो वो खुद अम्मा के खौफ से कांप रही थी। मुझे उस पर तरस आया, इसीलिए पेपर्स पकड़कर मैं अपने कमरे में ले गई। कमरे से निकलने से पहले मैं तमाम सबूत मिटा चुकी थी। कमरे में आते ही मैंने पेपर्स पढ़ना शुरू किए तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। वो पेपर्स हमारे घर के थे, लेकिन आखिरी पेपर को देखकर तो जैसे मेरा ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। जब आखिरी पेपर पर मेरी नजर पड़ी तो वो पेपर मेरी तलाक के कागजात थे। लेकिन वो कागजात मेरी अम्मा के कमरे में क्या कर रहे थे? उसके नीचे एक और पेपर भी था जिसको मैं अपनी तलाक के कागजात देखकर भूल ही बैठी थी। मैंने जैसे ही सबसे आखिरी पेपर निकाला, मेरी जान निकल गई। वो पेपर मेरी सौतेली अम्मा और मेरे साबका शौहर का निकाहनामा था। उन्हीं कागजात में अब्बा का डेथ सर्टिफिकेट भी था, जिसमें पोस्टमार्टम की रिपोर्ट भी थी, जिसमें साफ लिखा हुआ था कि अब्बा की मौत बहुत हैवी नशे की डोज लेने की वजह से हुई है। और कितने पहाड़ टूटने बाकी थे, और कितनी आजमाइश बाकी थी, और कितनी सजा बाकी थी, मुझे समझ नहीं आ रहा था। मैं अभी कुछ और सोचती कि बाहर से ऊंची ऊंची अम्मा की आवाजें आने लगी। पहले तो मुझे हैरत हुई कि आखिर ये इतनी जल्दी वापस कैसे आ गई, और फिर हैरत का दूसरा झटका उनके इतना चीखने पर लगा था। मैं जल्दी से कमरे से निकलकर बाहर आई तो अम्मा ने मुलाजिमा को अपने सामने मुजरिम बनाकर खड़ा किया हुआ था। अम्मा की बात सुनकर तो जैसे मेरे तोते उड़ गए थे। जब मेरी सौतेली अम्मा मुलाजिमा को कह रही थी कि मेरे कमरे में कौन गया था, मेरी चीजें अपनी जगह पर नहीं है। मुझे अपनी अम्मा की सिक्स्थ सेंस पर बहुत हैरत हुई थी, लेकिन दिल में एक खौफ भी था कि अम्मा को कहीं खबर ना हो जाए। मुलाजिमा जो खामोशी से अम्मा की डांट खा रही थी, चुप करके मेरी तरफ देखने लगी। अब अम्मा की नजर मेरी तरफ गई तो जैसे मेरी जान लबों पर आ गई, लेकिन मैं अब मजीद खामोश नहीं रह सकती थी। तभी फट पड़ी और अपनी अम्मा से बाज पुरस करने लगी। अम्मा के चेहरे पर तमाम कागजात दे मारे, बहुत बुरा भला कहा और उसे घर से निकल जाने को कहा। लेकिन मेरी हैरत से आंखें खुल गई जब वो तालियां मारते हुए जोर जोर से हंसने लगी। उस वक्त वो कोई नॉर्मल औरत नहीं लग रही थी, कोई पागल औरत लग रही थी जो अपने होश में नहीं थी। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा तो वो मुझे देखकर तंजिया मुस्कुराने लगी और कहा कि सब पेपर्स पढ़ ही लिए थे तो ये भी ध्यान से पढ़ लेती कि तुम्हारी सारी जायदाद अब मेरे नाम है, इसीलिए मुझे नहीं तुम्हें इस घर से जाने की जरूरत है। मुझे लगा किसी ने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली है। मैं मुर्दा कदमों से अपना बोरिया बिस्तर उठाकर घर से निकल गई। अब तो मुझे अल्लाह के सिवा किसी पर भरोसा नहीं था। मैं रोती धोती अपनी ही सोचों में चलती जा रही थी। मुझे एक ओल्ड हाउस नजर आया, अब वो ही मेरा ठिकाना था। उसके अलावा जाती भी तो कहाँ। कई साल वहां रही। मैं नहीं जानती थी कि मेरे साबका शौहर और मेरी सौतेली माँ के साथ क्या हो रहा है। एक रोज ओल्ड हाउस में एक अमीर कबीर औरत आई। वो वहां अक्सर आया करती थी। उस रोज उसकी नजर मुझ पर पड़ी और मेरे बारे में सब दरियाफ्त करके मुझे अपने साथ ले गई। और फिर वो कहते हैं ना कि जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। मेरी तो जैसे जिंदगी ही बदल गई थी। मालिकन ने मुझे पढ़ाया लिखाया, एक अच्छी नौकरी पर लगाया। मैंने भी उनको सब कुछ बता दिया था। उनका एक ही बेटा था जो बाहर से तालीम हासिल करके आया था। मालिकन ने उसकी रजामंदी से मेरी शादी अपने बेटे से करवा दी। मैं ज्यादा तो नहीं पर अब पुरसकून रहने लगी थी। एक रोज मैं अपने शौहर के साथ बाहर ओल्ड हाउस में लोगों को कपड़े देने गई। मेरी सास कुछ बीमार थी जिस वजह से वो साथ ना जा सकी। रास्ते में मेरे शौहर ने पेट्रोल पंप पर अपनी गाड़ी रोकी तो मेरा साबका शौहर उसी पेट्रोल पंप पर लोगों की गाड़ियां साफ कर रहा था। मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। मेरे शौहर की गाड़ी देखकर वो गाड़ी के पास आया और गाड़ी साफ करने लगा। अंदर मुझे पाकर तो जैसे उसके होश उड़ गए। लेकिन इस बार मैंने अपनी नजरें फेर ली। अल्लाह ने न जाने उसके साथ ऐसा क्या किया था जो वो इस हाल में था। मैं सारे रास्ते इन्हीं सोचों में गुम रही। ओल्ड हाउस पहुंचते ही हमने सब सामान रखा और सबको देने लगे। लेकिन एक औरत को देखकर मैं अल्लाह की कुदरत पर दंग रह गई थी। वो व्हील चेयर पर बैठी अपने मुंह को लटकाए हुए थी। इतनी जवान औरत भी बरसों की बीमार लग रही थी। मैंने गार्डियन से पूछा तो उसने बताया कि इसने अपने शौहर का कत्ल किया है और दूसरे शौहर की सारी जायदाद खा गई। न जाने किस किस की बद्दुआओं का असर था कि ये बिस्तर पर पड़ गई और इसके घर वाले इसे यहाँ छोड़ गए। इसलिए पिछले 3 महीने से ये यहाँ है। मेरी आंखों से मुसलसल आंसू बह रहे थे।
अल्लाह के इंसाफ पर मेरा दिल खोल कर रोने को दिल चाहा। वो कैसे कैसे इंसाफ करता है। एक तरफ वो दोनों धोखेबाज थे और एक तरफ मैं।